कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक लिबास पर रोक के आदेश के बाद बवाल मच गया है। कई जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के समूह आमने सामने हो गए हैं। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पर रोक का विरोध कर रही है तो कई हिंदू छात्र छात्राएं भगवा, गमछा और दुपट्टा डालकर कैंपस में नारेबाजी कर रहे हैं। कल हालात ज्यादा गर्म हो गए। इसे देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। और ये आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, दूसरी तस्वीर जो है ये हैदराबाद की है, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसमें साफ तौर पर लड़कियां जो है प्ले कार्ड लेकर के खड़ी हैं और अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। इनका कहना है कि ये हिजाब पहनकर स्कूल, कॉलेज या किसी भी शिक्षण संस्थान में आ जा सकती है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। अब इस पूरे बात को लेकर बवाल हो गया है और इसी बवाल की वजह से कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। और आइए इस पूरे मामले में सबसे पहले खुद मुस्कान से सुन लेते हैं कि कॉलेज में उस दिन क्या हुआ। Exactly what happened is I was just coming for college to just give an assignment. They were not allowing me to go inside just because I was wearing burqa. They were telling me to remove burqa and go inside. And I came, and then again they started Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, and I was just passing. Again, a lot of boys were standing, and also they were from outsiders and also from our college also. But our principal and every lectures has supported me, and they started giving slogans like Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, and they were telling me to remove burqa, then you are allowed to go for college and all. So even I started screaming Allahu Akbar. Lots of boys were standing, and they were just screaming and coming back of me. And they were showing the fingers like something and all. So I was a little bit scared there. And then when I saw the principals, everyone just back of me, then I was okay. They are students, and from our college itself, a lot of students, they were wearing this orange something, and they were telling if they don't remove the burqa, even we don't remove this. Suddenly, yesterday, actually, principal guided us not to wear this. I said, we carry the hijab, we don't carry the burqa inside the class. We just carry the hijab. But principal yesterday, he was like politely said us, these boys are very, in the anger face, so it's better you don't carry this. Outsiders also were there, and also the students, they were screaming and something and all, they were just telling us, so that we get scared. We must allow to wear this. Everyone know from long years we are carrying this. None of us has the right to say us to remove this. The one who is wearing burqa, they are telling to remove and then go inside to study, or else you go for home. And some were telling us to return Pakistan, this, that, and all bullshit. All these bullshit words we are using. अब इस पूरे विवाद को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कुछ कहा है, ट्वीट किया है। क्या कहा है, आइए देखते हैं। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। देखिए, आप बोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहीं भी, जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। आपने प्रियंका गांधी वाड्रा को सुना। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि बीजेपी और ओवैसी दोनों आमने सामने हैं। कौन क्या कह रहा है, सुनिए। बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को
स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टू स्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। ये जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। यह कौन सा विषय है कि अगर कोई कॉलेज अपना कोई यूनिफॉर्म का निर्धारण किया हुआ है और उस यूनिफॉर्म को पहन करके कॉलेज में जाना है, बाकी कॉलेज के बाद आप क्या पहनना है नहीं पहनना ये तो स्वतंत्रता है, लेकिन यह विवाद का विषय नहीं था। लेकिन जानबूझ करके इसको तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने विवाद को खड़ा किया है। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार का विवाद जो खड़ा करने वाले हैं उनको जनता जवाब देगी। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो तुम्हारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक किया जाएगा। अब वो जिन्ना की बात करते हैं, चिलमबाज की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हिजाब की बात करते हैं, तो वह दंगा करवाना चाहते हैं। और पिछले सपा सरकार में सप्ताह में 4 दंगे होते थे और कष्टदायक महिलाएं होती थी, कर्फ्यू लगता था। 5 साल में कोई कर्फ्यू नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ योगी सरकार में। और मुसलमान बेटियां और हिंदू बेटियां दोनों अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं, वो क्यों दंगा करेंगे। और हिजाब मसले को लेकर अज़दुद्दीन ओवैसी से आज तक ने खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कर्नाटक से निकला हुआ ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन यहाँ पहुंचेगा ना, और पहुंच रहा है। कई जगहों पर तनाव है, चर्चा हो रही है, उसी पर आप कहीं पे निकलिए सर। अंजना ओम कश्यप के शो में दिखाया जाता है आज तक में। हाँ। टीवी पे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं। मुस्कान का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, और मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को, कितने बहादुर लड़की को पैदा किया। मामूली बात नहीं है। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता उसकी, इसलिए कि मेरी भी बेटियां है ना। एक बेटी, एक लड़की खड़े होकर उनके सामने कह रही है, दैट इज द स्टैंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट, आई विल नॉट बो डाउन, मैं झुकूंगी नहीं तुम्हारे चीख मारने से। ये हिम्मत पैदा करनी चाहिए महिलाओं में। ये बड़ी आसान काम नहीं था मैडम। लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या होता है सर? क्या अल्लाहू अकबर वर्सेस जय श्री राम। अरे नहीं, देखिए आप, ये हो रहा है ना नहीं, वो देखिए अल्लाह अकबर उसने कहा तो उसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है उसमें? नहीं, मैं कह रही हूँ कि जिस तरह का पोलराइजेशन इसके इर्द गिर्द बीजेपी कर रही है, अब बाकी लोग वहाँ क्या नारा लगा रहे थे, जय श्री राम। सोशल मीडिया पर इसको क्या हाइप किया जाएगा? बीजेपी ही सब कर रही है ना, ये बीजेपी सब कर रही है। मेरा इशू है सर कि यूपी में ये कंसोलिडेशन उनको हेल्प करेगा ना। अगर मुस्लिम का कंसोलिडेशन होगा, काउंटर कंसोलिडेशन नहीं होगा। मैडम आप बहुत ध्रुवीकरण होगा कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ। मैडम बीजेपी इसको भुनाएगी सर। मैडम आप कई प्रोग्राम्स करते हैं वोट परसेंटेज के, मैं देख रहा हूँ। 14 में कौन सा ध्रुवीकरण हुआ था, 17 में कौन सा हुआ था, 19 में कौन सा हुआ था? अरे पूरा देश में 300 जीत गए बीजेपी। कैसे जीती भी? मेरी वजह से, हिजाब की वजह से, निकाब की वजह से। यही तो हम कह रहे हैं। कोई ना कोई इशू उठ जाता है ना, कभी शमशान कब्रिस्तान, कभी हिजाब। देखिए भगवा शॉल पहन के आ रहे हैं बच्चे प्रोटेस्ट में, तो दोनों तरफ से आपने सुलगा दिया। नहीं, सुनिए एक बात, सुनिए, अगर मेरी बेटी है, मैं घर से उसको हिजाब देने को बोलूंगा, निकाब पहनूंगा। ये शॉल कौन दे रहा है बेटों को, ये बच्चों को? आप सोचिए, शॉल कौन दे रहा है इनको? ये इतनी अचानक शॉल कहां से आ गई? आप अपने स्कूल में खड़े होकर झंडा लहरा देते हैं जहां पर तिरंगा लहराने की जगह है। कौन कर रहा है इनको ये? मैं यही तो पार्लियामेंट में कहा था कि भाई ये रेडिकलाइजेशन कैसे हो रहा है, देखिए इसको आप, वरना बीजेपी को नुकसान होगा पॉलिटिकली। आप एक बात याद रख लीजिए आज की इस गुफ्तगू में। आप इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने। देखिए, ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष
मैं कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। वो जानबूझ के पर्पसली वोट पोलराइज करने के लिए और खास करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका हमेशा एकजुट होकर रहा है और मल्टी कल्चर वहाँ पर प्रैक्टिस है। लेकिन ये जो स्कूल में ऐसी चीजें लाके स्कूल बंद करवाना और बच्चों के दिमाग पे असर गिरता है, ऐसी चीजें वहाँ पर उनको कहने से बच्चे यूनिफॉर्म में बड़े प्यारे लगते हैं और ये भारत हमारा बड़ा सेफ जगह है। यहाँ पे इतने सारे बुरखे वर्खे ये सब पहनने का जरूरत ही नहीं है। ये कोई धर्म का छोटा बड़ा ऐसा नहीं मानती हूँ मैं यही कह रही हूँ कि बच्चे बच्चे की तरह रहे। ये एक डिमार्केशन नहीं होना चाहिए कि अरे ये मुस्लिम बच्चे आए हैं, ये हिंदू बच्चे आए हैं। ये किसी के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ wearing his attire. We see other MPs wearing their attire in the BJP, like the Sadhvi Pragya and people like that. So I think that in case if people do have religious sentiments, it should be respected because that is their freedom of expression and freedom of whatever they want to wear or whatever they want to say. तो आपने जैसा कि सुना कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग बात कह रही है इस पूरे मसले को लेकर। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी सभी जो है वो आमने सामने हो गई है। अब इस पूरे मसले को लेकर आपको हम बता दें कि कर्नाटक से ये बवाल शुरू हुआ है, लेकिन ये बवाल वहीं थमता नजर नहीं आ रहा है। पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर इस वक्त बवाल हो रहा है। सियासी पार्टियां इसे अपने अपने चश्मे से देख रही हैं। कोलकाता से हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूर्याग्नि, हमने देखा कि ये कर्नाटक में ये पूरा मसला हुआ था, लेकिन लगातार ये बढ़ता जा रहा है और बड़ा रूप लेता जा रहा है। वहां से क्या खबर? देखिए, अगर हम आपको कोलकाता की बात दिखाएं, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। एकदम ये आलिया विश्वविद्यालय, आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रा हैं जो आज सड़क पे उतरे हैं। उनका यही दावा है, उनसे बात की हमने, उन्हीं से एक बार बात ही कर लेंगे। क्या डिमांड क्या क्या है आप लोगों की? आप लोग जो रास्ते पे उतरे हो। हम लोग डिमांड है कहीं पर भी हम लोग का ड्रेस, हम लोग का खाना लेके कहीं पर ना अटक किया जाए। हम लोग को जो मर्जी है हम लोग को ये अधिकार दिया गया है, तो ये जो आपको पहनना है आपको पहनने का अधिकार दिया जाए। हाँ। तो यही है इनकी डिमांड कि जो ये पहन के कहीं भी जाना चाहती है वो अधिकार इनको दिया जाए। उनसे पूछिए कि स्कूल्स में पूरे देश में एक ड्रेस कोड होता है, वो पहनकर वो जाना चाहेंगे, स्कूल में भी बुर्का पहन के जाना चाहेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, अगर इनसे हमने जो बात की, इनका दावा है कि ये इनका फंडामेंटल राइट है और ये जो भी पहन के जाना चाहें ये उनका अधिकार है और उनको ये अलाउ किया जाना चाहिए। और इसी को लेकर ये लोग आज कोलकाता में भी सड़क पे उतरे हैं। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ये। और देखिए, ये लोग सिर्फ फीमेल्स नहीं, यहाँ पे छात्र भी हैं, यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स भी हैं जो आज रास्ते पे उतरे हैं। और इनका सुबह से हमने इनसे बात की, ये देखिए इनका दावा एक ही है कि जो इनको पहनना है वो उनको पहनने का अधिकार दिया जाए। लेकिन जो आपने सवाल पूछा वो सवाल मैं फिर से एक बार दोबारा इनके साथ बात करके पूछना चाहूंगा कि अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता कि एक यूनिफॉर्म होना चाहिए स्कूल हो या कॉलेज में? वो तो होना चाहिए, लेकिन हिजाब में हम लोग का इस्लामिक रूल है तो वो हम लोग अपना रूल अपना मेंटेन करते, तो हम लोग को कुछ नहीं बताया गया कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए या नहीं पहनना। तो यूनिफॉर्म से परहेज नहीं है, यूनिफॉर्म से प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है यूनिफॉर्म, लेकिन जो आपको पहनना है मतलब ये आपके अधिकार होना चाहिए कि आप चाहे पहन सके। हाँ, तो ये आपने समझा, स्टूडेंट्स की ही बात है कि यूनिफॉर्म से कोई परहेज नहीं है, यूनिफॉर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा खोल दिया है, जिसे नाम दिया है उन्नति विधान। जी हां, इस पिटारे में किसानों को 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का वादा किया गया है कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा।